नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आज से नया टॉपिक जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल सीखना। इसी श्रृंखला में हम आगे पढ़ेंगे घन और घनमूल सीखना। तो देखो हम कैसे इनको सीखते हैं, आइए समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे, मैं टॉपिक डाल देता हूँ, वर्ग एवं वर्गमूल ज्ञात करना, ये अपना टॉपिक रहेगा। ये छोटा सा टॉपिक है, आज हम इसको आज ही कवर कर लेंगे या फिर 2 क्लासेज में अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम सीखते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग होता है किसी संख्या का उसी संख्या से आपस में क्या करना, गुणा करना 2 बार। देखो किस प्रकार से, किसी संख्या का उसी संख्या से आपस में गुणा करना या करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। देखो किस प्रकार से, इस परिभाषा को समझो। किसी संख्या यानी कि अपने पास कोई संख्या है x, ठीक है, उस संख्या से यानी कि किसी संख्या मान लो यही, और उसी संख्या से यानी कि उसी संख्या का मतलब इस x से, ठीक है भाई, आपस में गुणा करने पर, इन दोनों का मैंने आपस में क्या कर दिया, गुणा कर दिया, पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। तो यानी कि हमारे पास जो संख्या आ गई x², वो क्या कहलाएगी, x का वर्ग क्या होता है, x²। x का वर्ग क्या होता है, x²। तो देखो अब हमें, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, छोटी संख्याओं का वर्ग तो आप सभी निकाल लेंगे। आज हम बड़ी संख्याओं का वर्ग सीखेंगे पहले। तो देखो बड़ी संख्याओं का वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, अपने पास एक संख्या दे रखी है 55। 55 के साथ अगर हम गुणा करें तो अपने पास जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, 55 का वर्ग, ठीक है। तो 55 का गुणा 55 से करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर किसी संख्या में पीछे की तरफ 5 और 5 दिखाई दे तो सबसे पहले हम करेंगे 5 गुणा में 5। उसके बाद जो अगली संख्या है, जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो अब क्या करेंगे, 5 का गुणा 1 अधिक करके यानी कि 6 बार। तो अपने पास जो संख्या आएगी वो आएगी 30/25। तो इसका आंसर आ गया 30/25। तो यानी कि अपने पास जो आंसर आया वो आया 55 का वर्ग क्या होता है, 30/25। 55 का गुणा मैंने 55 में किया, यानी कि एक संख्या का हमने कितनी बार गुणा किया, 2 बार, और 2 बार गुणा करने पर अपने पास आंसर क्या आया, 30/25, यानी कि 3025 क्या हो जाएगा, 55 का वर्ग, ठीक है। अब हम सीखते हैं अन्य संख्याओं के वर्ग निकालना। अब हम ना अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, जैसे यहाँ पर अपन ने 55 लिया है, अब कोई और बड़ी संख्या ले लेते हैं, इससे बड़ी, जैसे अपने पास है 68 का वर्ग निकालो। तो देखो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, एक सीधा सा सिंपल तरीका है कि 68 का गुणा 68 से कर लो। इसे तो हर कोई जानता है, हर कोई कर लेगा कि 68 का गुणा 68 के साथ या 68 का गुणा 68 के साथ किस प्रकार से करेंगे, हर कोई कर सकता है। लेकिन मैं एक और तरीका बताता हूँ आप लोगों को, जिसमें हम इनको इस प्रकार से रखेंगे, 68 गुणा में 68। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो देखो अपने पास क्या आएगा, 68 गुणा में 68। अब एक चीज़ याद रखेंगे, ये किसी भी प्रकार का कोई गुणा हो,
कोई संख्या हो, जरूरी नहीं है हम वर्ग निकालें इससे। कोई भी दो संख्याएं का गुणा अपन इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 और 8 को इस प्रकार से लिखा, 6 और 8 को इस प्रकार से लिखा। ठीक है, ये समझा रहा हूँ मैं, अभी समझाने पर आपको लगेगा कि ये बहुत लेंथी है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट में होता है। देखो किस प्रकार से, सबसे पहले 6 और 6 का गुणा करेंगे, 6 गुणा में 6, एक ऑब्लिक लगाएंगे। उसके बाद देखो अपने पास कितनी संख्याएं, 6 6 6 8 8। तो पहले करेंगे हम 6 का गुणा 8 के साथ, 6 गुणा में 8, फिर करेंगे 6 का गुणा 8 के साथ और बीच में लगाएंगे प्लस का चिन्ह, यानी कि 6 गुणा में 8, ऑब्लिक में हम लगाएंगे और फिर लास्ट में करेंगे 8 गुणा में 8। अब देखो मैंने क्या किया है, आप समझो ध्यान से। हमने यहाँ पे किया है 6 गुणा में 6, यानी कि पहली रो, पहली पंक्ति का गुणा हमने किया है 6 गुणा 6 से। उसके बाद दूसरी में क्या किया है, 6 गुणा 8 से। उसके बाद क्या किया है, बीच में लगा दिया एक प्लस का चिन्ह, और उसके बाद आया है 6 का गुणा 8 से। ठीक है, यहाँ मान लो अगर कोई और संख्या भी होती तो हम उनका गुणा भी आपस में इस प्रकार से कर सकते थे, और ये हो जाएगा 8 8, लास्ट की जो पंक्ति है उसका गुणा आपस में कर देंगे। तो अपने पास देखो क्या निकल के आता है, यहाँ पर 6 गुणा 6 हो जाएगा 36, ऑब्लिक 6 8 48 प्लस 48 और 6 8 8 64। अब आप सोच रहे होंगे सर हम सीधा सीधा गुणा भी तो कर सकते हैं, आप इतना लेंदी क्यों करवा रहे हैं। ये बहुत ही आसान है, लेंदी नहीं है, क्योंकि हमने केवल छोटी छोटी संख्याओं का ही गुणा किया है। इसमें बड़ी संख्याओं का न तो हमने अभी तक कोई वो लिए, क्या बोलते हैं उसको, हासिल नहीं लिए इसमें किसी प्रकार की। अब देखो 36 और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आता है, 8 और 8 16 और 4 और 4 8 और 1 9, 96 यहाँ पर आ जाएगा और 64। अब आपको इतना तो मालूम होगा कि जब हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो अपना आंसर दो संख्याओं का आता है। जब चार संख्याओं का गुणा करते हैं, जैसे इसमें देखो 1 2 3 4, चार संख्याओं का गुणा करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो या तो 3 का आएगा या फिर 4 अंकों का आएगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास अंक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पहले लिखेंगे हम 4, फिर ऑब्लिक लगाएंगे। अब ये जो 6 है इसको जोड़ेंगे इस 96 में, 96 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो ये मन मन में करना है। देखो ये हो जाएगा 102, 2 का हमने यहाँ पे लिख लिया, ऑब्लिक। अब बचेगा अपने पास 10, तो 36 में अगर 10 जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 46। इसको अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं 4624। ये हो गया अपने पास किसका वर्ग, 68 का वर्ग। इसको अपन डाल देते हैं नंबर 2 और इसको डाल देते हैं नंबर 1 सवाल। 68 का क्या निकल के आ गया यहाँ पर, वर्ग। ठीक है, आपको ये समझ में आया, और नहीं आया तो मैं अभी इसका एक सवाल और करवा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में जाएगा ये तरीका। क्योंकि ये क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है एक प्रकार की। जो बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं उनको हम आसानी से इस प्रकार से कर सकते हैं हल। अब देखो अपना तीसरे नंबर का सवाल है जिसमें हम वर्ग निकालना सीख रहे थे। तो देखो अब निकालते हैं अपन और बड़ी संख्या, जैसे अपने पास है 105 ले लेते हैं का वर्ग। तो 5 वाला मैंने बताया था ये बहुत आसान होता है। देखो किस प्रकार से करेंगे, 105 गुणा में 105। तो क्या करेंगे, बीच में एक ऑब्लिक लगाएंगे, 5 का गुणा 5 से करेंगे और 10 का क्या कर देंगे, 1 अधिक, यानी कि 10 गुणा 11। ठीक है, अब ऑब्लिक लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पे क्या आएगा 110। तो अपने पास क्या आ जाएगा 110 25। ये इसका क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया इसका आंसर। यानी कि अपने पास 105 का वर्ग क्या आया, समझ में आ गई, 11025। अब अपन देखो एक अगली संख्या का वर्ग निकालते हैं, जिसमें अपन लेते हैं, मान लो अपन ले लेते हैं यहाँ पर 112 ले लो। 112 का वर्ग निकालो। 112 का वर्ग कैसे निकालेंगे, वही तरीका था मैंने जो भी बताया था। उसको
पहले मैंने 2 संख्याओं के लिए बता दिया था, अब 3 संख्याओं के लिए देखो कैसे करेंगे। 1 1 2 1 1 2, इनको ऐसे जमा लिया, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये तो ऐसे ज़्यादा आसान है। हाँ, ये बहुत आसान है इस प्रकार से, लेकिन तरीका है, एक तरीका, इसको आप सीखो। ये आपको जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं उनमें बहुत काम आता है। ये देखो, पहले हम क्या किया था, 1 गुणा में 1 करेंगे ऑब्लिक, उसके बाद अब अपने पास क्या देखो, शुरुआत में इसको इस प्रकार से रखो, 1 1 2 1 1 2। सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो इसमें ये तो अपन जमा ही रखा था, इसको अलग तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटाने के बाद इसमें मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा में 1, यानी कि इसको हम अलग अलग खंडों में तोड़ लेंगे। ऑब्लिक लगाया, फिर उसके बाद 1 के बाद 1 और आ जाएगा इसके साथ में, ठीक है। अब उसके साथ में क्या आएगा, 1 1 2 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा। उसके बाद ऑब्लिक लगाएंगे। अब ये वाला 1 छोड़ते चले जाओ, उसके बाद जो संख्या है 1 2 2 और 1 2, उसके बाद 1 यहाँ बचेगा लास्ट में 2 और 2। देखो ध्यान से समझो इसको, मैंने क्या किया इसमें मैंने किया है कि सबसे पहले 1 और 1 को लिया है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों संख्याओं को लिया है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों संख्याओं को लिया है एक साथ, और उसके बाद ये वाली छोड़ दिया। उसके बाद 1 और 2 को लिया है, ठीक है। और उसके बाद ये वाली छोड़ दी, उसके बाद 2 और 2 को लिया है, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको जमा सकते। अगर संख्या ज़्यादा हो तो उसके लिए भी बताया जाएगा आपको, पहले इनको सीखो। 3 के लिए भी बताया था, अभी ये 2 के लिए मैंने पहले बता दिया था, अब ये 3 के लिए। अब देखो इसको कैसे करेंगे, करना क्या है, सीधा सीधा गुणा करना है। 1 का गुणा 1 से 1 आ गया। अब इसमें क्या करना था, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और बीच में क्या लग जाएगा, प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो 1 एकम 1 और 1 एकम 1, 1 और 1 जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2। अब उसके बाद देखो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और बीच वाले का गुणा बीच वाले के साथ, और साथ में क्या लगा होता है बीच में सब में, प्लस, ठीक है। तो 2 एकम 2, 1 एकम 1 प्लस और 2 एकम 2, इस प्रकार से इनको जोड़ लेंगे। उसके बाद देखो, एक इनका गुणा इससे, इसके गुणा इससे, तो 2 एकम 2 प्लस, बीच में प्लस लगा होता है, 2 एकम 2 ऑब्लिक 2 दूनी, इन दोनों का आपस में करेंगे तो 4। तो देखो क्या बन के आएगा अपने पास, 1 ऑब्लिक यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 4, और ये हो जाएगा 4। तो टोटल आंसर बन के आएगा 12,544। अब अगर आप इनका सीधा सीधा निकालते तो हमें थोड़ा सा लेंथी पड़ता ये सवाल करने में, पड़ता कि नहीं पड़ता, पड़ता, हमें मालूम है, क्योंकि हमने भी किए हैं ऐसे सवाल। लेकिन ये तरीका बहुत आसान है जिस तरीके से मैंने किए, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल एक बार गुणा किया है, ना कोई हासिल का है कुछ, ना कुछ ऐसा है इसमें। पहले देखो 1 का गुणा 1 से किया, कोई हासिल आई नहीं आई, फिर 1 का गुणा 1 से और इन दोनों को बीच में जोड़ दिया तो कोई हासिल आई नहीं आई। इस प्रकार से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना वर्ग। अब हम सीखते हैं वर्गमूल ज्ञात करना, कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। भाई अब देखो, हमारे जो टेक्निकल टीम के सर हैं वो कह रहे हैं कि सर एक कठिन सा सवाल समझाओ, क्योंकि जो अभी हमने 112 वाला किया था उसमें सरल सरल सी संख्याएं थी। अब हम लेते हैं थोड़ा सा कठिन वाला। तो देखो जैसे हमारे पास संख्याएं हैं 9, 7 और 5, इनका हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो इनका निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखो जो तरीका मैंने अभी बताया था उसी प्रकार से इनको जमाएंगे। सबसे पहले 9, 7 और 5, 9, 7, 5 का गुणा हमें आपस में करना है, यानी कि 975 का गुणा आपस में क्या करना है, वर्ग निकालना है, सॉरी। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 9 और 9 को एक साथ लिखेंगे, ऑब्लिक लगा देंगे, सही है। 9 7, अब 9 और 7 को एक साथ लिखेंगे, 9 और 7, 9 और 7, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अपने पास आएगा 9 7 5, तीनों संख्याएं एक साथ, 9 7 5, 9 7 5। अब उसके बाद क्या लेंगे, 7 और 5, 7 और 5,
और लास्ट में क्या आ जाएगा 5 और 5। अब देखो ये देखने में कठिन सा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, क्योंकि देखो यहाँ पर गुणा करना आसान हो गया। अब 9 9 81, कोई दिक्कत। अब 9 का गुणा 7 से करेंगे 63, 9 का गुणा 7 से करेंगे, बीच में लगाएंगे प्लस का चिन्ह 63। अब हमें जोड़ना ही तो है भाई, इसमें कठिन क्या है। देखो अब 9 का गुणा करेंगे 5 के साथ, 9 का गुणा करेंगे 5 के साथ और बीच में लगाएंगे प्लस का चिन्ह और 7 का गुणा 7 के साथ। तो 9 पंजू 45 प्लस 7 7 49 प्लस 9 पंजू 45 ऑब्लिक लगा देंगे 7 पंजू। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ 35 प्लस 35 ऑब्लिक ये हो जाएगा 25। अब हम जानते हैं कि 3 संख्याओं का जब आपस में गुणा करते हैं या तो संख्या आएंगी 5 या आएंगी 6, लेकिन ये तो क्या बैठ रही है, ज़्यादा बैठ रही है इस हिसाब से। तो अब इनको सरल करो, देखो किस प्रकार से सरल करेंगे। तो सबसे पहले ये तो 81 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 6 और ये हो जाएगा 12 ऑब्लिक, इनको जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 19 और 4 तिया 12 और 1 13 ऑब्लिक 35 दूनी 70 ऑब्लिक 25। अब देखो अपने पास यहाँ पर जो संख्या है उनमें उन सबको एक एक अंक लेंगे इसमें से। अब देखो पहले अंक पहले में आ जाएगा 5, अब बचा क्या 2, 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 72, 72 का 2 का। टेक्निकल टीम से गुजारिश है कि वो मार कर दे हमें नया। अब देखो अब यहाँ पर देखो 2 आ जाएगा, ऑब्लिक लगाएंगे। देखो ये 72 हो गया था, यानी कि यहाँ पर 7 बचेगा, 7 इसमें जुड़ेगा तो अपने पास आएगा 9 और 7 16 है, यानी कि 146 6 हासिल लग गई 14। और 14 के बाद इनको जोड़ेंगे 14 और 26 कितना होता है, तो इसमें जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 0, तो इधर आ जाएगा 0 ऑब्लिक। अब बचेगा क्या, देखो इसमें हमने कितना जोड़ा था, तो अपने पास ये 1 ये 13 और 1 इस हासिल इधर से आई तो ये हो गया 14, 14 इसमें जुड़ेगा तो 89 ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9 95 इस प्रकार से। तो अपने पास टोटल संख्या आ जाएगी 95 0 625, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि अपने पास 975 का जो वर्ग आया वो कितना आया 950 625 9,50,625। हमारे टेक्निकल टीम वाले सर जो हैं वो इस सवाल के आंसर को देखकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनको पहले पता नहीं था ये तरीका। अब आप सबको मालूम हो गया ये तरीका कि हम किस प्रकार से इनका वर्ग निकालते हैं। ठीक है सर, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो देखो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपको एक होमवर्क डाल देता हूँ, जो तरीका मैंने वर्ग निकालने का बताया है उससे आप वर्ग निकालने की कोशिश करें। तो देखो मैं आपको डाल देता हूँ 800 अब वर्ग आप हमें निकाल कर कमेंट में बताइए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज। धन्यवाद।